ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात हो गई अकोला की, जहां औरंगपुरा मार्ग से शेगांव जाने वाले रास्ता बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। इसके साथ बात होगी बहराइच की, जहां पयागपुर में गेहूं बीज वितरण के दौरान अव्यवस्था सामने आई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। अकोला शहर के बालापुर से होते हुए खड़का एरिया औरंगपुरा मार्ग से शिवगांव की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग इस समय नागरिकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं या गड्ढे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस रास्ते से रोजाना हजारों लोग खड़का एरिया, औरंगपुरा, गोंदपुरा, गाजीपुर आदि क्षेत्रों से आवागमन करते हैं। टूटी सड़कें और ध्वस्त गटर के कारण नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता चुनावी सरगर्मी में व्यस्त हैं, जबकि जनता के मूलभूत प्रश्नों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जनता की मांग है कि प्रशासन तुरंत इस मार्ग की दुरुस्ती करे और भूमिगत नाली की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। किसानों के लिए आज का दिन कठिनाइयों से भरा रहा, जब वे किसान कल्याण केंद्र पर गेहूं बीज वितरण के लिए पहुंचे। भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते हजारों अन्नदाताओं को धूप में घंटों लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। आवश्यक सुविधाओं का अभाव जैसे बैठने की व्यवस्था और पेयजल ने किसानों की परेशानियों को और बढ़ा दिया। किसानों ने इस स्थिति को कड़ी आपत्ति जताते हुए पारदर्शी और तेज वितरण प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की अव्यवस्था से उनका समय बर्बाद होता है और कृषि कार्य में बाधा आती है। किसानों ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें इस कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। सभी की नज़र अब विभाग के अधिकारियों पर है कि वे इस मुद्दे को कितनी जल्दी सुलझाते हैं। नेता विधायक के पावर हुई यहाँ के खाद दिया पाई न आदमी न पाई मार पावत है यहाँ। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ पांडे, पयागपुर रहना। अच्छा। जी। पुलिस डंडा मार मिलता है न कुछ मिलता है, और यहाँ खाली नेता विधायक के चलते उन्हीं के पर्ची बन के आओ, उन्हीं के फोन आओ, माननीय लोगों को तभी मिलता है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मालासी बास स्थित पांडे शिवालय में बुधवार को देव दीपावली का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संध्या समय मंदिर परिसर दीपों की पंक्तियों, रंग बिरंगी रोशनियों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से आलोकित हो उठा। स्थानीय श्रद्धालु महिलाओं एवं युवाओं ने दीपमाला जलाकर सुख, समृद्धि, शांति और गौरवशाली भारत की कामना की। मंदिर में मातृशक्ति द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में दीप प्रज्वलन, भगवान शिव की आरती और पुष्पांजलि अर्पित की गई। बच्चों ने भी दीपों की सजावट में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे पूरे कार्यक्रम में पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द का सुंदर वातावरण बना रहा। पार्षद पुजारी धनपत शर्मा ने बताया, हर वर्ष की तरह इस बार भी दीपमाला का हमने भगवान शिव से परिवार के सुख शांति की कामना की है। मंदिर का दृश्य सचमुच दिव्य और मनमोहक लग रहा था। वहीं भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष किरण शर्मा ने कहा है कि देव दिवाली हमारे लिए आध्यात्मिक नवचेतना का पर्व है, जो हमें अपने संस्कारों और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ता है। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं ने राष्ट्र की उन्नति, विश्व शांति और जन कल्याण की सामूहिक प्रार्थना की है। आज पांडे शिवालय में देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई। सभी माताएं बहनों ने दीपदान किए और आज सभी ने मंगल कामना की। आज पांडे शिवालय में स्थानीय लोगों ने, मातृशक्ति ने देव दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया और माताएं बहनें ने पांडे शिवालय में बाबा भोलेनाथ के दरबार में आके दीपमाला की और परिवार में सुख शांति बनी गई और भारत देश हमेशा आगे बढ़े। इसी प्रार्थना के साथ बाबा भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाई। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश प्रदेश में निरंतर प्रगति। इस कड़ी में जनता की मूलभूत सुविधा हेतु एवं सकारात्मक सोच रखने वाले विधानसभा क्षेत्र धर्मपुरी के विकास पुरुष विधायक कालू सिंह ठाकुर के द्वारा करोड़ों की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। अनेक पंचायत में विकास कार्यों का भूमि पूजन सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों के साथ किया गया। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिर्दवाल की रिपोर्ट।
जनपद पंचायत बलदेवगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम नारायणपुर में शराबबंदी के बावजूद गुप्त रूप से शराब की सप्लाई जारी होने का मामला सामने आया है। गुरुवार को ग्रामीणों ने एक युवक को शराब की पेटी लेकर जाते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह गांव में शराब सप्लाई करने जा रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि वो गांव में अवैध शराब की सप्लाई पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और गाँव में सामाजिक माहौल सुधर सके। ग्रामीणों का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद अवैध कारोबारी पर ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के साथ अभी तक नहीं मिले। आ तो गई कितने आ गई? आ नहीं गई, आ रही, आ गई तो मतलब जाहुत खड़ी। बोल 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 तो हमें क्या लिया सुकून तो मैं तो क्या ग्राम नारायणपुर कई जगह पर पकड़ी शराब भारी मात्रा में। पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं आया। 6 बजे से इधर खड़े हुए हम लोग और ये रही पुलिस बाकी रिटर्न करने की अब सभी लोग अनुमति दे रहे हैं कि हम लोग वापस कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसे मारने की धमकियां आ रही हैं। ये सारे गांव के आदमी हैं, कोई पहले काम नहीं आया। पहले कोई गांव का काम नहीं आया और अब सब बोल रहे हैं कि मैं इसलिए हमें आजाद रखते हो ये स्कॉर्पियो हती वो 2 हती मोटरसाइकिल माल जा तो नानपुर पंचायत में बंद है साहब पहना है बल्लूगढ़ से। अब बुढ़िया कोस से आए थे, ये जानकारी आई मेरे लिखित में सारे यहाँ पर दे चुके थे पहले भी। हाँ और शराब फिर से चालू हुई और आज पकड़ी भी गई। गाँव में बंद थी लेकिन पुलिस प्रशासन को सुबह से सूचना लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट। अरवली जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारी की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर वंदे मातरम के राष्ट्रीय उत्सव, जनजातीय गौरव रथ यात्रा और मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रकाशन की तिथि 7 नवंबर को देशव्यापी उत्सव का आयोजन किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया और उसे एक नई ऊंचाई प्रदान की। राष्ट्रगीत के प्रति गौरव की भावना जागृत करने और इसकी व्यापक लोकप्रियता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा जनजातीय गौरव रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में जिला विकास अधिकारी, निवासी अपर कलेक्टर, उप निर्वाचन अधिकारी, खेल अधिकारी सहित जिले के अन्य विभागीय अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। આપ બધાને જે રીતે વિદિત છે કે હવે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન એ ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે। આ એક મતદાર યાદીની શુદ્ધિકરણની કામગીરી છે જે અત્યારે 12 રાજ્યમાં ડિક્લેર થઈ છે અને જેમાં ગુજરાત પણ એક છે। એમાં વિવિધ અમારા અરવલ્લી જિલ્લાની વાત કરીએ તો 1047 BLOs મારફત અને 123 BLO સુપરવાઇઝર્સ મારફત ફિલ્ડ પર આ કામગીરી યોજવામાં આવી રહી છે। એમને તાલીમ આપવામાં આવી છે અને આ જે છે એમાં એક ટાઈમલાઈન છે જેમાં 4/11 થી 4/12 સુધી BLOs મારફત એમના એક એન્યુમરેશન ફોર્મ જે ગણતરી ફોર્મ છે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે દરેક જગ્યા। અને આમાં હું સ્પષ્ટ કરી દઉં કે કોઈ પણ વોટરને આ ફેઝ દરમિયાન કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપવાના નથી। એમનાથી અમે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ કલેક્ટ નથી કરી રહ્યા। એક એન્યુમરેશન ફોર્મ છે જેમાં અમુક પહેલેથી પ્રિન્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન છે વોટરની અને એના સિવાય જે એમને ભરવાની છે માહિતી એ ભરીને એક એકનોલેજમેન્ટ રિસિપ્ટને એમને BLO આપશે અને એ પરત એ ફોર્મ કરશે। પછી એક વાંદા સૂચનનું ક્લેમ્સ એન્ડ ઓબ્જેક્શન્સનું સમયગાળા છે જે 9 ડિસેમ્બરથી લઈને 8 જનવરી સુધી છે, જેમાં એ આપી શકે છે એમના કોઈ વાંદા સૂચન હોય। અને જેમના ફોર્મ્સ પરત નહીં મળશે એ મતદાર નોંધણી અધિકારી એમની સુનાવણી રાખશે, એમને નોટિસ ઇસ્યુ કરશે। તો આ કામગીરીમાં અમારા BLO જે છે એ ફિલ્ડ પર કામગીરી કરશે। કોઈ ખોટા નામ મતદાર યાદીમાં રહી નહીં જાય અને સાચા નામ જે છે એ આવાથી રહી નહીં જાય અને ખોટા નામ જે છે એમાં આવી નહીં જાય। એ શુદ્ધિકરણની આ એક્સરસાઇઝનું નામ છે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન। એ બાબતમાં કોઈ ગેરસમજ વોટર્સના વચ્ચે નહીં થાય કે એમનું નામ જે છે એમાંથી ડિલીટ થઈ જશે, એવું કશું થવાનું નથી। એક આખું પ્રોસેસ છે
જેમાં એમને તક આપવામાં આવશે. એમના નામ નહીં મળશે તો એક 12 જાતના પુરાવાઓની યાદી છે જે એ પ્રેઝન્ટ કરી શકે છે મતદાન નોંધણી અધિકારીને સામે. એમની સુનાવણી રહેશે અને એમને પૂરતી તક આપવામાં આવશે. આ કામગીરીમાં બધા વોટર્સ અમારા BLOsના સહકાર આપે, આ ફોર્મ એમનેથી લઈને અને સમયસરે ભરીને પરત આપી દેશે. એ બધા મારી વોટર્સને અપીલ છે. अरवली से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। एकता नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पहली बार आयोजित भारत पर्व में देश की कला, संस्कृति और हस्तकला की विविधताओं का जीवंत उत्सव मनाया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित इस सांस्कृतिक महोत्सव में प्रत्येक राज्य अपनी विशिष्ट परंपरा, स्वाद, संगीत और सृजनात्मकता का परिचय दे रहा है, जिसमें गोवा के नारियल हस्तशिल्प कलाकार विजय दत्ता लोटलीकर की कलाकृतियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हैं। लोटलीकर ने बताया कि भारत पर्व में भाग लेना उनके लिए सुखद अनुभव रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान से उन्हें स्वदेशी उत्पादों का नया बाजार मिला है। उन्होंने कहा कि नारियल के खोल से बनाए जाने वाले दिए, बर्तन, आभूषण और डेकोरेटिव आर्ट की कृतियों में पर्यावरण के प्रति संवेदना और कारीगरों की रचनात्मकता झलकती है, जिसे स्थानीय और विदेशी आगंतुक उत्साह से खरीद रहे हैं। उनकी कला अब देश की सीमाओं को पार कर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंच चुकी है और उन्हें वहां से कस्टमाइज्ड ऑर्डर मिल रहे हैं। लोटलीकर को साल 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को मजबूत करते हुए विभिन्न राज्यों की हस्तकला, व्यंजन और लोक कलाओं का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहा है, जो विविधता में एकता की झलक और स्वदेशी कौशल रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। नर्मदा से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।